हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोग का राजा साइंस क्लासेस में। हम लोग ना 10th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें पहला लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें पहला पार्ट में हम लोग ना कुछ बेसिक पढ़े थे और ये चैप्टर थोड़ा बहुत ना अभिक्रिया का स्टार्ट किए थे और उसका डेफिनेशन सब देखे थे। तो आज ना सबसे पहले हम लोग आज का टॉपिक जो है नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता क्या है, या कहीं पे आपका रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो कैसे पहचानेंगे कि आपका रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो उससे पहले ना हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले आज ना पहले फर्स्ट लेक्चर का थोड़ा बहुत बेसिक देख लेते हैं, क्या क्या हम लोग पढ़े थे। तो चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पिछला क्लास में जो है ना, हम लोगों ने पदार्थ से स्टार्ट किया था। सबसे पहले पदार्थ के बारे में बोले, वे सभी वस्तु या वो सब जिसके पास ना द्रव्यमान हो और जो स्थान रहता है वो सारा ना पदार्थ है। अच्छा, उसके बाद ना हम लोग पदार्थ पढ़ने के बाद पदार्थ का प्रकार भी देखे थे, और प्रकार जानने के बाद उसके बाद हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ये टॉपिक को भी कवर कर लिए थे। और उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद का भी डेफिनेशन हम लोगों ने जाना। सबसे पहले पदार्थ की बात करें तो वो सब जिसके पास द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता है, उसे हम लोग पदार्थ के नाम से जानते हैं। और पदार्थ का प्रकार ना हम लोग दो आधार पे किए थे, एक भौतिक आधार पे और एक रासायनिक आधार पे। हम लोगों ने भौतिक आधार पे जो ना चार भागों में बांटा था, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक आधार पे हम लोगों ने दो प्रकार में बांटे थे, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। और अशुद्ध पदार्थ का हम लोग ना दूसरा नाम बोले थे, उसको हम लोग मिश्रण के भी नाम से जानते हैं। और मिश्रण ना दो प्रकार का होता है, एक समान मिश्रण और एक विषवांग मिश्रण। और उसके बाद जो है शुद्ध पदार्थ को ना हम लोग दो भाग में बांटे थे, एक तत्व होता है, एक यौगिक। तत्व को हम लोग दो भाग में बांटे थे, परमाणु और अणु। और यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, आयनिक यौगिक, संयोजक यौगिक। ठीक, दो प्रकार के होते हैं। और एक और प्रकार बता सकते हो, उप संयोजक यौगिक। ये आप नॉन मेटल और मेटल पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत समझ में आ जाएगा, वहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे। तो हम लोग ये सारा चीज़ पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या एक बड़े पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक छोटे पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसका गुण पहले के पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के नाम से कहते थे, या उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो सारा पदार्थ भाग लेते हैं ना, उसे हम लोग अभिकारक के नाम से जानते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बन जाते हैं, उसे हम लोग प्रतिफल या उत्पाद के नाम से जानते हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इन टॉपिक को कवर किया था, ये सारा टॉपिक कवर हो गया था। आप फर्स्ट लेक्चर देख के आइएगा, वहाँ पे पूरी डिटेल में समझाया गया। तो आज हम लोग है ना इससे थोड़ा आगे देखते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया कहीं पे हुआ है, तो हम लोग कैसे पहचाने कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। और एग्जाम में हम लोग को ये टॉपिक को बोलता है रासायनिक अभिक्रिया के गुण लेके। सबसे पहले ये बोल सकते हैं, परीक्षण कैसे करें कि कहीं पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, या तो इसे बोल देते हैं गुण। एग्जाम में पूछता है रासायनिक अभिक्रिया के गुण लेके, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि कहाँ पे कैसे पहचान सकते हैं, परीक्षण कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज देख करके हम लोग पहचानते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहला टॉपिक जो लेते हैं हम लोग, वो लेते हैं गैस की उत्पत्ति। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप
कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद ना वहाँ पे ना क्या होता है, गैस की उत्पत्ति हो जाती है, वहाँ से गैस निकलने लगता है। जैसे कि आप लोग का एनसीईआरटी में देखोगे तो फर्स्ट एग्जांपल जो दिया हुआ है, मैग्नीशियम को बोला जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप जला लोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, साथ में उसके साथ धुआँ निकलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक, तो किस हो सकता है कुछ ऐसा रासायनिक अभिक्रिया हो जिसके फलस्वरूप ना गैस की उत्पत्ति, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग देख रहे हैं वहाँ गैस निकल रहा है तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसा कौन सा है। अच्छा, आप लोग ने कार्बन का नाम सुना होगा, आप इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप जलाओगे तो आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड ना एक गैस है। अब ये गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लेते हैं हम लोग जिंक का अभिक्रियन हम लोग H2SO4 से करवाते हैं, ये बनाएगा ZnSO4 साथ में H2। अच्छा, इसको ना जिंक बोलते हैं या तो जस्ता बोलते हो, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको हम लोग जिंक सल्फाइड के नाम से जानते हैं। और ये जो निकला है ना, ये हम लोग का निकला है गैस, और ये गैस जो है ना, सबको पता होगा ये कौन सा गैस है, तो ये गैस का नाम जो है ना, ये है हाइड्रोजन गैस। ये गैस जो निकला है ना, ये हाइड्रोजन गैस है, और ये गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो हम लोग ये बात पहला जान चुके हैं, अगर कहीं पे गैस निकल रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। सबसे पहले ये दोनों गैस के बारे में कुछ विशेषता है, इसको जान के क्या सब है। सबसे पहले हम लोग ना हाइड्रोजन गैस को देखते हैं। हाइड्रोजन गैस को ना आप कैसे कर सकते हो, अगर कहीं पे हाइड्रोजन गैस निकला है ना, उसे आप जलती हुई माचिस उसके पास ले जाओगे ना, वो पॉप साउंड के साथ जलेगा। ये जो है ना, पॉप साउंड के साथ जलता है। इसका बर्निंग जो होता है ना, वो पॉप साउंड के साथ होता है। कहने के मतलब, अगर मान लो एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले से सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं टेस्ट ट्यूब ला लेते हैं, और ये टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ना सल्फ्यूरिक अम्ल डाल रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, तो H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड इसे बोल सकते हो। ठीक, और इसमें क्या करते हैं, एक जिंक का टुकड़ा ना गिरा दिया जाता है। अगर आप जिंक का टुकड़ा इसमें गिराओगे ना, इसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा, और इसके फलस्वरूप बनेगा ZnSO4, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। और हाइड्रोजन गैस जो होगा ना, यहाँ से बाहर निकलना चाहेगा, और ये हाइड्रोजन गैस के पास आप क्या करोगे, जलती हुई माचिस लेकर के आओगे, जलती हुई माचिस का तीली लेकर के आओगे। अब ये जलती हुई माचिस का तीली क्या होगा, जैसे ही यहाँ लाओगे, यहाँ पे एक साउंड निकलेगा और एक विशेष प्रकार की आवाज निकलेगी, एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलेगा, अब जिस ध्वनि को हम लोग पॉप साउंड के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोजन गैस कैसे पहचाने कि किसी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकला है, तो आप वहाँ पे जलती हुई माचिस का तीली ले जाओ, और वहाँ पे एक विशेष प्रकार का आवाज निकलेगा या ध्वनि निकलेगी, जिसे हम लोग पॉप साउंड के नाम से जानते हैं। चलिए, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं, CO2। ठीक, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज बोले, अगर आप इसके सामने जलती माचिस ले जाओगे, जलती हुई माचिस का तीली ले जाओगे, तो ये क्या होगा, बुझ जाएगा। बुझ जाएगा।
अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पे गैस बना है और वहाँ पे आप जलते हुए माचिस का तीली ले जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा, ये तीली ना क्या होगा, बुझ जाएगा। तो यहाँ से ये बात पता चलेगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आप ऐसे भी कहीं-कहीं पे देखते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक सिलेंडर भरा रहता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है। अगर कहीं पे आग लग जाता है ना, तो वहाँ पे जो होता है सीधा ऑक्सीजन से बॉन्डिंग तोड़ने के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फैला दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, जलती हुई आग को बुझाने का काम करती है। इसीलिए इसी का उपयोग करके ना वो गै सिलेंडर जो भरा जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा जाता है। ठीक है। इसके बाद ना हम लोग अगला गुण देखते हैं या अगला परीक्षण करते हैं, किसके आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। यहाँ तक आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते कुछ केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप रंग में परिवर्तन होता है। अगर कुछ अगर कहीं पे देख रहे हैं कि कुछ वहाँ पे क्या किए, अभिक्रिया कराया गया और वहाँ पे देखे कि कुछ रंग में चेंज आ गया, रंग में परिवर्तित हो गया, तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे ना रासायनिक अभिक्रिया हुई। ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सबसे पहले। मान लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब लाए, इसमें ना हम लोग जो है ना डाले हैं पोटेशियम पर पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। इसमें क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। अच्छा क्या करो आप, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाले हो, इसमें ना कोई एसिड ला के मिला दो। एसिड कहने का मतलब क्या है, तो अम्ल की बात करें, अम्ल मिला दो। और इसका कलर जो है ना, पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है ना, ये होता है बैगनी कलर का। ठीक है। अब ये एसिड को क्या कर रहे हो, इसमें डाल दो। अगर आप इसमें एसिड को मिला रहे हो ना, तो क्या होगा, इसका कलर ना चेंज होगा। अच्छा एसिड अगर नहीं समझ में आ रहा, नींबू तो समझ ही रहे हो, नींबू का रस क्या कर लो, इसमें मिला लो। अगर आप नींबू का रस इसमें डाल दोगे ना, इसका बैंगनी कलर जो होगा ये चेंज हो जाएगा और चेंज होकर के बन जाएगा सफेद कलर का, या इसका बैंगनी कलर ना गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे अब जैसे ही हम लोग देखें बैंगनी कलर से सफेद कलर हो गया, हम लोग बोल देंगे हाँ यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। ठीक। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। ये दूसरा टॉपिक था। इसके बाद जो है ना हम लोग अगला प्रेक्षण देखते हैं क्या है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ रासायनिक अभिक्रिया के
फलस्वरूप ताप आपका घट सकता है या या तो बढ़ सकता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते हैं, पहले का रासायनिक अभिक्रिया से पहले का ताप कुछ और था और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ना ताप कुछ और हो गया। तो इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो ये ना आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है। चलिए लेते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल। एक ना हम लोग के पास बीकर है। बीकर बोले तो एक कांच का मान लेते हैं बर्तन। ठीक है। इसमें क्या किया हम लोग, पानी ले लिया और पानी का फॉर्मूला आप लोग सबको पता होगा, H2O। ठीक ठीक। ये पानी में हम लोग क्या किए, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला जो होता है ना CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या किया, इसमें डाल दिया कैल्शियम ऑक्साइड। जब आपको इस जब आप इसमें कैल्शियम ऑक्साइड को डालोगे ना, ये पानी ना खौलने लगता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है। ये पानी क्या होता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे क्या हुआ, जब पहले अभिक्रिया का ताप जो था ना कम था, और अभिक्रिया का अभी का ताप जो है ना वो क्या हुआ, बढ़ गया। इसीलिए बोला गया है, अगर कहीं पे आप देखो कि ताप बढ़ या घट रहा है, वहां एक बात बोल सकते हो आप कि यहाँ पे ना रासायनिक अभिक्रिया है, किसी न किसी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो चलिए इसका रिएक्शन लिख देते हैं कि इसके फलस्वरूप बनता क्या। अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को पानी से रिएक्ट करवाओगे तो आपका बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब यहाँ पे अगर बीकर को छू करके देखोगे ना तो आपको गर्म महसूस होगा। मतलब पहले पानी तो आपको पता है ठंडा होगा, और अगर यही पानी को थोड़ा देर के बाद कैल्शियम ऑक्साइड मिला तो फिर पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिससे बीकर भी गर्म हो जाता है। अगर आप स्पर्श करोगे तो ये बीकर गर्म महसूस होगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं। अभी का टाइम जो है ना, अभी का टाइम लगभग हो रहा है 12 बज के 12 बज के लगभग 10 मिनट AM की बात करें, 12 बजे रात की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा पीछे जा करके देखना पड़ता है कि कहीं वीडियो बनना जो है रुक तो नहीं गया है, इसलिए इधर से जा करके देखना पड़ता है। अभी रात में अकेले बना रहे हैं, सारा आदमी सोया हुआ है, क्योंकि दिन के टाइम में बनाने में ना वॉइस नॉइज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कोई ना कोई वॉइस आ जाता है। इसीलिए अभी बैक साइड जा करके देखना पड़ रहा है कि वीडियो कहीं रुक तो नहीं गया। ठीक, तो हम लोग 3 को पढ़े हैं, तो चलिए आइए हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा हम लोग का क्या था, अपक्षेप का बनना। अच्छा, अपक्षेप का बनना क्या होता है? अच्छा, हम लोग ये बोल सकते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अपक्षेप बन जाते हैं। अगर अपक्षेप बन रहा है तो वहाँ पे हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो चलिए ये लाइन तो हम लोग लिखना सीख गए। सबसे पहले ये सीखते हैं कि अपक्षेप होता क्या है। अपक्षेप की बात करें, अगर मान लीजिए कि दो जलीय पदार्थ को मिलाया गया, दो या दो से अधिक जलीय पदार्थ या घुलनशील पदार्थ को मिलाया गया, और दो या दो से अधिक जलीय पदार्थ को मिलाने के बाद ना उसमें एक अघुलनशील पदार्थ बन गया। अघुलनशील अघुलनशील ठोस पदार्थ मान लो बन गया।
तो इसे ना हम लोग बोलेंगे क्या, अपक्षेप बन गया। और या क्या होगा, कली में जाकर के बैठ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होते हैं, अपक्षेप बन जाते हैं। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल को हम लोग उठा लेते हैं। अच्छा, क्या आप लोग को इसका नाम पता क्या है, BaCl2, सॉरी, इसका प्लस चार्ज दो होता है और इसका एक होता है, तो यहाँ पे BaCl2 एक होगा। ठीक है, NaSO4, ये दोनों रिएक्शन के बारे में करवा करके देखते हैं कैसा रिएक्शन बनता है। सबसे पहले ना इसके बारे में ऐसा मान लो, ये ना एक क्यों है, मतलब कहने का मतलब एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में, मतलब ये कह सकते हो जलीय पदार्थ के रूप में, जलीय रूप में है। अच्छा ठीक है। अच्छा, BaCl2 की बात करें, इसके इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। और इसे आप बोलते हो सोडियम सल्फेट। अच्छा, ये क्या होता है, ये ना बना लेता है BaSO4 और साथ में NaCl। यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, जब समीकरण पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग बैलेंस कर लेंगे। ये ये तो एक्वस के फॉर्म में रह जाता है क्योंकि इसमें जलीय रूप में होता है, तो ये पानी के रूप में घुला हुआ रहेगा। लेकिन ये ना एक पदार्थ बन जाता है, बेरियम सल्फाइड, जो कि अघुलनशील होता है, या तो ये बोल लो ठोस बन जाता है। तो ये बोल सकते हैं हम लोग, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बाद ना आप अघुलन सॉरी घुलनशील पदार्थ या जलीय पदार्थ को लोगे और उसका रिएक्ट करवाओगे ना, एक अघुलनशील ठोस पदार्थ बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या करते हैं, अपक्षेप के नाम से जानते हैं। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, अपक्षेप भी बन सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को ना, सबसे पहले देखें कि गैस की उत्पत्ति हो जाती है, उसके बाद रंग में परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन हो जाता है, और कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होते हैं, अपक्षेप बन जाते हैं। क्या ये चारों टॉपिक आपको क्लियर हुआ क्या? तो क्या, ठीक है, वीडियो बिल्कुल बन रहा है सही से। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, पांचवा नंबर होगा अवस्था में परिवर्तन। क्या होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बाद ना, जो पदार्थ जो होते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होते हैं, अपना अवस्था को चेंज कर लेते हैं। कहने का मतलब, पहले अगर ठोस है तो वो बाद में गैस बन गए या द्रव बन गए, तो कह सकते हैं हम लोग पहले ठोस था, उसके बाद क्या हुआ, वो गैस बन गया। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो सकता है, अवस्था चेंज हो सकती है। ठीक,
अच्छा, क्या आप लोग को इसका एग्जाम्पल पता है क्या, जिसका अवस्था चेंज होता है? अच्छा, इसका हम लोग डेली यूज करते हैं, जल का। ये पता है किससे बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के। और हम लोग का बनता है H2O। अगर बात की जाए इसका ना, अभी तुरंत देखे तो ये गैस फॉर्म में होता है और ये पॉप साउंड के साथ जला था। ये ऑक्सीजन गैस है जो कि श्वसन क्रिया के लिए बहुत आवश्यक है सभी सजीव के लिए। और ये जो है ना, बना जल। अब जल के बारे में पूछा जाए कैसा फॉर्म में रहता है, हम लोग क्या बोल सकते हैं? लिक्विड के फॉर्म में रहता है। ठीक। अच्छा, जल ना ठोस फॉर्म में भी रहता है, ठीक है, और बात की जाए तो वाष्प फॉर्म में भी रहता है। ठीक। और ये डिपेंड करता है किस पे? ताप पे। ठीक। बट यहाँ पे ना अवस्था चेंज हो जाती है। कुछ पदार्थ अलग टाइप का, जैसे कि मान लो एक कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आप ना हीट करोगे, ये बनेगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ना ये ठोस ही होता है, सॉलिड फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ना आप सबको पता है ये कैसा फॉर्म में रहता है? गैस। तो हम लोग इसका प्रेक्षण भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कैसे करेंगे, इसके सामने हम लोग जलती हुई माचिस का तीली लाएंगे, और क्या होगा, वो जलती हुई माचिस का तीली क्या होगा, बुझ जाएगा। और हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ पे जो ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन हुआ। ठीक। तो हम लोग ना आज ना रासायनिक अभिक्रिया अगर कहीं पे हुआ है तो उसका प्रेक्षण कैसे कर सकते हैं, ये बात कैसे बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ये 5 कंडीशन को देख करके, ये 5 बात को देख करके हम लोग बोल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुआ कैसे, ये बात को। और हम जो है ना, आप लोग 10th क्लास के लिए ना नोट्स लिखना स्टार्ट किए, जिसमें से आपको ना एक नोट्स दिखाते हैं। तो केमिस्ट्री का ही नोट्स है, और आप बोलोगे, कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये क्लास ना कैसी लगी, ये बात बताइए। उसके बाद आप लोग ये बताइएगा हमको हिंदी पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो, अगर आप लोग बोलोगे कि नहीं हिंदी भी पढ़ाना चाहिए, तो मैं ज़रूर हिंदी पढ़ाऊँगा। सबसे पहले आज का ना, सॉरी, ये चैप्टर का ना हम नोट्स तैयार कर रहे थे। यहाँ पे ये नोट्स जो है ना थोड़ा एडवांस लेवल और अच्छा लेवल का है। ठीक। और आज की क्लास में जो भी डाउट रहा होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये जो है ना, ये पूरा प्रॉपर नोट्स बनाया हुआ है। ये फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक, ये समीकरण जो पढ़ाना स्टार्ट किया हम लोग। तो इसमें ना ये प्रॉपर बहुत अच्छे से नोट्स बनाया हुआ हर चीज। तो जैक प्रॉपर एक एक टॉपिक, उसके बाद क्वेश्चन, इससे रिलेट जितना क्वेश्चन बन सकता है ये। उसके बाद ना लास्ट में हम लोग ना एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड जो फॉलो करेगा ना वो एनसीईआरटी क्वेश्चन ही करेंगे। इधर समीकरण हर चीज बना हुआ A to Z, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत अच्छा नोट्स बनाया हुआ है ये। ठीक। तो आप लोग को अगर किसी को ये नोट्स चाहिए तो आप लोग ना व्हाट्सअप नंबर देते हैं, उस पर कमेंट कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको ना फोटो भेज दिया जाएगा। या आप कोई ऑफलाइन कोचिंग के लिए जुड़ना जुड़ना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कीजिए। और आज की क्लास में जो भी डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, और साथ में आप ये बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। ठीक है, आज की क्लास में रहने देते हैं। आप सबको गुड नाइट। थैंक यू सो मच।